हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में टॉप 25 जीके क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन 25 प्रश्नों में से आप लोग से पहले से कितने प्रश्न बनते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग को जानने के लिए। 25 स्टैटिक जीके हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कुछ डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? राष्ट्रीय जब आपातकाल लागू किया जाता है उसमें से कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल का जो है निलंबन यानी हटा दिया जाता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 को निलंबन कर दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 13 मई 1952 को। कब हुई थी? 13 मई 1952 को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है जो लोग अपने पद की जो है शपथ नहीं लेता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्तमान में जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए उनका नाम क्या है। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये था पुलकेशन द्वितीय। कौन था? पुलकेशन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का प्रथम महान शासक था। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? यानी आप लोग को लोकेशन पूछ रहा है, तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? मालवा में। कहाँ पे? मालवा में स्थापित किया था। आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूरदर्शन पर वाणिज्य सेवा कब प्रारंभ किया गया था? आप लोग को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन अभी किसी पावर जनरेटिंग कंपनी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और एसएससी रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है। दूरदर्शन का वाणिज्य सेवा जो है 26 जनवरी 1986 में जो है प्रारंभ की गई थी। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध का निर्माण जो है ये भागीरथी नदी पर जो है निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांटियल किस नदी के तट पर स्थित है? मांटियल जो है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? सेंट लॉरेंस के नदी पर तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल बांध किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जो है यह संयुक्त परियोजना है। आप लोग से क्वेश्चन और पूछते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। भाखड़ा नांगल बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ साथ आप लोग को यह भी याद रखना है, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना है, चेन्नई में स्थित है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग रखना है कहाँ पे है, ये है आप लोग के कानपुर। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। रोहिंटन बरिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रोहिंटन बरिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछिए, स्पोर्ट्स जीके से भी आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा के द्वारा। जो है संविधान सभा का जब उद्घाटन किया गया था उस समय इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? उत्तराखंड का जो है पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है सांग डैम। कौन सा है? सांग डैम जो है गुरुत्वाकर्षण जो है उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लिंगन मक्खी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यह शरावती नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? शरावती नदी पर बनाया गया है। आप लोग को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का बांध एक विशेष क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थायी बांध है? एक काफर बांध है। कौन सा? काफर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? ये गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जायकवाड़ी बांध है यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। आप लोग को याद रखना है किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। 3 क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए, तीनों को आप लोग को आंसर जरूर बताना है। विजयनगर साम्राज्य की जो है साम्राज्य की खंडहर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? आप लोग को बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है यह 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी जो है ये है पोर्ट लुइस। किसकी है? मॉरिशस की राजधानी जो है क्या है? पोर्ट लुइस है। ठीक है, आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, चिल्का झील किस तरह प्रकार की झील है? चिल्का झील जो है एक प्रकार की लैगून झील है। क्या है? एक प्रकार की लैगून झील है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। कौन थी? प्रतिमा पुरी। आप लोग को इनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 73वां और 74वां संशोधन हुआ था संविधान में, उस देश के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे PV नरसिम्हा राव। कौन थे? PV नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। कौन से? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप लोग के टॉप 25 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग को इनको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और आप लोग को PDF तो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, चैनल से पहले बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।